Hello friends, welcome to my channel Beats Aboard. In today's video, we will learn all the tricks to remember this periodic table. For all of us, this periodic table seems initially very difficult to learn, but today in this video, I will tell you all a very easy trick like a story to remember this whole periodic table, okay? तो जैसा कि सभी सारे हम लोगों को क्या कन्फ्यूज़न होता है इस पीरियड टेबल को याद करने में कि कैसे जो है किसी भी जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है तो किसी एलिमेंट का जो होता है जो उसका सिंबल होता है उसका कोई 2 लेटर होता है, किसी का 1 लेटर होता है, तो इससे हमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है हमारा और कार्बन कार्बन है। ठीक है, तो कैल्शियम के लिए सी बस लिख देते हैं तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक ट्रिक बताऊंगी कैसे हम ये रिमेंबर करें कि किन किन एलिमेंट्स के जो है जो मतलब जो वो सिर्फ सिंगल लेटर से स्टार्ट होते हैं अपने फर्स्ट सिंगल लेटर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अल्फ़ाबेट को देखते हैं। अल्फ़ाबेट से हमें ये लर्न कर लेना है कि कैसे कैसे कौन से एलिमेंट सिर्फ उनका सिंगल लेटर जो है उनका मतलब उनका सिंबल होता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है हमारा, तो कार्बन का केवल सी उसका सिंबल होता है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में क्लास 10 के लेवल तक जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि ए है हमारा, ए से क्या कोई एलिमेंट है? ए से नहीं है हमारा। ठीक है, मतलब मैं इस अल्फ़ाबेट के इस लेटर्स के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कैसे मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका सिंबल जो है वो केवल एक सिंगल लेटर होगा। ठीक है, वो भी उनका फर्स्ट लेटर। तो ए से हमारा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। बी से है, बी से हमारा बोरोन, तो बोरोन का हमारा सिंबल क्या होगा? सिंगल बी होगा, सिर्फ सी। ठीक है, सी से कार्बन, सी से कार्बन होता है, तो हम सब लोग जानते हैं, तो कार्बन का जो सिंबल होगा वो सी हो जाएगा। डी से क्या कोई एलिमेंट होता है क्या? डी से नहीं होता है। ठीक है, ई से भी हमारा कोई एलिमेंट नहीं होता है। एफ से होता है हमारा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए हम सिंगल एफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका सिंबल होता है एफ। जी से भी कोई सिंगल लेटर वाला एलिमेंट नहीं होता है। एच से हमारा सबसे पहला हमारा एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन, इसका भी जो है जो सिंबल होता है वो सिंगल एच होता है। ठीक है, आई से होता है क्या कोई एलिमेंट? जी हाँ, होता है। आई से होता है हमारा आयोडीन, तो आयोडीन का भी सिंगल आई हो जाएगा हमारा। जे से क्या होता है क्या कोई? जे से कोई भी एलिमेंट नहीं होता है स्टार्ट। ठीक है, के से होता है क्या? बताइए आप मुझे। के से हाँ होता है, के से होता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, इसको हमें रिमेंबर करना होगा, के से पोटेशियम। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे जो है मतलब एलिमेंट्स के जो उनका सिंबल जो है कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो के से हमारा पोटेशियम हो गया। और फिर एल, जैसे मतलब कितने बच्चों को ये डाउट रहता है कि पोटेशियम का पी क्यों नहीं, पोटेशियम का के कहाँ से आया है? ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगी। फिर एल से हमारा कोई नहीं है। एम से भी नहीं है। एन से हमारा नाइट्रोजन, एन से एन। ठीक है, एम से मैग्नीशियम होता है, लेकिन मैं मैग्नीशियम को क्यों नहीं बोली एम से है? क्योंकि मैं केवल अभी उन एलिमेंट्स को ले रही हूँ जो कि उनका सिंबल जो है केवल उनका फर्स्ट लेटर होता है। मैग्नीशियम का तो एम जी होता है ना, तो इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं एम से। ठीक है, एन से नाइट्रोजन, इसका सिंगल लेटर एन हो जाएगा। ओ से हमारा सबसे इसको मतलब हम लोग जिसकी वजह से हम जीवित हैं, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया। पी से भी होता है हमारा, पी से फॉस्फोरस। क्यू से कोई नहीं होता है। आर से भी नहीं होता है। एस से होता है हो गया हमारा सल्फर। टी से कोई एलिमेंट नहीं होता है। यू से होता है हमारा यूरेनियम। वी से वेनेडियम। डब्ल्यू से भी होता है हमारा टंगस्टन, जिससे कि हमारे बल्ब्स के फिलामेंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, एक्स से नहीं होता हमारा। वाई से होता है इट्रियम। ठीक है, जेड से भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये जान लिया कि कौन कौन से एलिमेंट के जो है मतलब केवल उनका सिंगल लेटर उनका सिंबल होता है। तो हम केवल अल्फ़ाबेट को जो है अपने ऐसे अपने माइंड में रख के रिमेंबर कर सकते हैं कि किन किन के कंपाउंड्स किन कौन कौन से एलिमेंट्स के जो है सिंगल लेटर उसके सिंबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम इस पीरियोडिक टेबल को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टोरी के माध्यम से हम इस मतलब एक स्टोरी के लाइन की तरह जो हम स्टोरी याद करते हैं ना, तो वैसे ही हम इस पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं इजली। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको पीरियोडिक टेबल में ऐसे अरेंज कैसे किया गया है। तो ये हमारे क्लास 10 के केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है मतलब क्या मतलब एक जो है क्लासिफिकेशन इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का है। ठीक है, तो जैसे कि इधर ये राइट साइड वाला जो दिख रहा है हमारा पोर्शन, ये हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, जनरली, और इधर जो है हमारे इस ये जो सीढ़ी नुमा जो दिख रहा है हमें, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा बोरोन हो गया हमारा, सिलिकॉन हो गया, तो ये सारे जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये मेटलॉइड्स से होते हैं हमारे। ठीक है, और इधर जो है बेसिकली हमारे नॉन मेटल्स होते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, और ये नीचे दो जो पीरियड्स है ये क्या होते हैं?
तो ये हमारी, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं, और इसको हम जो है एक्टिनाइड सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आपने पीरियोडिक टेबल में ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लॉक जो हमारा यहाँ ये 56 इसका, ये बैरियम का हमारा 56 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद से डायरेक्ट हमारे ये HF आ गया है, ठीक है। 72 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आ गया है। तो इसके बीच के 51 से 71 के एलिमेंट्स कहाँ गए हैं, वो आखिर कहाँ गायब है, ठीक है। तो उन्हीं को जो है यहाँ पर रिप्लेस किया गया है, जिसको कि हम लेंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, जहाँ पर ये हमारा एक्टिनाइड सीरीज़ है, ठीक है। तो वहीं यहाँ के सारे एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर एक सेपरेट पोजीशन दे दिया गया है, जिनको अलग नेमिंग भी दे दिया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, जिसके बारे में हम आगे अपने हायर क्लासेस की केमिस्ट्री में लर्न करेंगे, क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके बारे में हमें अभी क्लास 10 में इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, तो इसको हमें इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो है मतलब एक तो बात सबको पता होगी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। ग्रुप्स और पीरियड्स होते क्या हैं, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस जितने भी होते हैं ना, उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। 7 पीरियड्स हैं, मतलब पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि ये हो गया हमारा, ये हो गया, जो ये हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है, इन्हें जो है हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स प्रेजेंट है ना, तो वही मतलब कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो मेनली हमें कौन कौन से ग्रुप्स के बारे में हमें मतलब कौन कौन से ग्रुप्स को हमें लर्न करना होगा कि उनकी वैलेंसी क्या होती है, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहीं तक जो है क्लास 10 के लेवल में पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जनरली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है। उन पे नॉन मेटल्स पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम जो एक ये ग्रुप्स प्रेजेंट है उनके बारे में हम जो है थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है, इसे हम एल्केलिन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट ग्रुप हमारा। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, तो जनरली अगर हम 30 तक एटॉमिक नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स याद कर लेते हैं, तो इससे हमारे 10th 11th तक का जो है काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में कभी ऐसे भी पूछ देता है कि मान लीजिए रुबिडियम बस दे देगा और बोल देगा कि ये फर्स्ट जो है मतलब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी और ये सब पूछेगा, वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो उसके लिए हम ये याद रखना हमारे लिए ज़रूरी होगा कि कौन सा मतलब एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप का है, ठीक है। तो इसलिए हम जो ट्रिक जो मैं अभी बताऊंगी आपको, वो अगर हम लर्न कर लेंगे तो इससे हमारी आसानी होगी कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लर्न करने की ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एल्कली मेटल्स का हमारा है, तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, ठीक है। हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, हे से हमारी ये हाइड्रोजन, ये हमारा लिथियम, ना सोडियम, के से हमारा पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। तो हम लोग हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, इस लाइन से हम जो है अपने एल्कलीन मेटल्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेटल्स हैं हमारे जनरली, जिसमें से ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं मेटल्स, जिनको कि हम इजीली जो है नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पोटेशियम का जो सिंबल है वो P क्यों नहीं है, K क्यों है, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट्स का जो सिंबल जो दिया जाता है वो IUPAC के द्वारा दिया जाता है। IUPAC इसका फुल फॉर्म में याद करना होगा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसी के द्वारा जैसे कि मान लीजिए हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो आज तक जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स नॉन है, तो उनका जो सिंबल है इन्हीं के द्वारा जो है क्लासीफाई किया गया IUPAC के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और एक चीज़ और हमें याद रखना होगा कि जो ये हमारा जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है ये नेमिंग का, वो जे बर्जीलियस, वो मतलब जे बर्जीलियस के द्वारा वो लेड किया गया वो फाउंडेशन, ठीक है। तो जे बर्जीलियस जो है हमें इंपॉर्टेंट नाम जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जे बर्जीलियस हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ नेमिंग केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहला तो हमने ग्रुप याद कर लिया, हेलिना की रब से फ्रेंडशिप। हाँ, मैं ये बता रही थी कि पोटेशियम का जो है क्यों के है, ठीक है। तो देखिए जो एलिमेंट्स का नेमिंग है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल उनके जो मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर से जो है उनके फर्स्ट लेटर से उनका नेमिंग कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब
कई सारे मतलब क्राइटेरिया है जिनको यूज़ करके सिम्बल्स का एलिमेंट का जो है सिंबल बनाया जाता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स का तो ऐसे बना दिया जाता है कि मतलब जैसे कि हमारा ये हाइड्रोजन हो गया तो उसका H हो गया, कार्बन है तो उसका C हो गया। तो कुछ एलिमेंट्स के तो उनका फर्स्ट लेटर उसका सिंबल बन जाता है, ठीक है। एक ये क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई एलिमेंट जो है उसका लैटिन नेम क्या है, ठीक है। तो उसका लैटिन नेम जो होता है उसके अल्फ़ाबेट्स को लेकर जो है उसका बना दिया जाता है उसका सिंबल, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम है हमारा, तो पोटेशियम का लैटिन नेम हमारा कैलियम होता है, ठीक है। इसलिए कैलियम का पहला लेटर चूँकि के है तो इसलिए हमारा पोटेशियम का जो सिंबल है वो के रखा गया है। सिमिलरली हम सोडियम का देखते हैं, सोडियम का एस क्यों नहीं है या SO क्यों नहीं है, तो सोडियम का Na क्यों है, क्योंकि सोडियम का भी लैटिन नेम जो है हमारा वो नेट्रियम है, NaTrium, ठीक है, नेट्रियम। तो इसका जो फर्स्ट 2 लेटर्स है वो Na है, इसलिए सोडियम का जो है Na सिंबल रखा गया, ठीक है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि उनके लैटिन नेम के लेटर के आधार पर नाम रखा जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है क्राइटेरिया कि वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पर पाया गया है, जिस जगह पर पाया जाता है उस जगह के नाम पर भी जो है उस एलिमेंट का सिंबल रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर हो गया हमारा, ठीक है। तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, ठीक है। तो कॉपर का Co क्यों नहीं है, Cu क्यों है, क्योंकि कॉपर जो है वो क्यूप्रस नामक जगह पर पाया गया था, इसलिए कॉपर का जो सिंबल है वो Cu रखा गया है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के जो है नाम जो है मतलब कुछ साइंटिस्ट के नाम पर भी एलिमेंट्स के सिंबल रखे जाते हैं। एलिमेंट्स के नेम भी जो है उन कुछ साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स के नाम मुझे याद है, जैसे कि हो गया हमारा आइंस्टीनियम, रदरफोर्डियम। तो ये जो है हमारे साइंटिस्ट के नाम पर इन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर हुआ है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि कोई भी मतलब न्यू एलिमेंट अगर खोजा जाएगा तो उसका नेमिंग जो है IUPAC के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हम ट्रिक्स सीख रहे थे इसका। तो जो पहला ग्रुप है हमारा, इसका तो ट्रिक यही हो गया हेलिना की रब फ्रेंडशिप, ठीक है, जिसके हमारे एलिमेंट्स हो गए हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। दूसरा क्या ट्रिक हमारा सेकेंड ग्रुप जो है हमारा, ये सेकेंड ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा इसकी वैलेंसी जो होती है +1 होती है, ठीक है। और जो सेकेंड ग्रुप है हमारा इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप को हम लर्न करने की ट्रिक देखते हैं। तो सेकेंड ग्रुप को लर्न करने की ट्रिक होती है जैसे कि यह है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ठीक है। तो इसके हम सिम्बॉल्स को अगर ध्यान रखें तो इसका ट्रिक क्या बनता है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो इससे हमारा ये सेकेंड ग्रुप का ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड ग्रुप के बाद से इन सारे ग्रुप्स को हमें छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि इन सारे ये जो एलिमेंट्स है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये बस हमें ये जो 4th पीरियड है हमारा ये पोटेशियम वाला, इसको बस हमें यहाँ तक जो है 30 तक ये वाला बस हमें लर्न करना होगा, ठीक है। ये नीचे के ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमें अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। वो हम आगे अपने हायर केमिस्ट्री में सीखेंगे, हायर क्लासेस के। तो ये सेकेंड ग्रुप के बाद सीधे हमें कहाँ पहुँचना है, सीधे हमें पहुँचना है 13 ग्रुप पर, ठीक है। तो 13 ग्रुप क्या हमारा, तो जिसमें कि ये हमारा बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम ये हैं, ठीक है। तो इनका क्या ट्रिक होता है, इसका 2 ट्रिक मुझे मालूम है, दोनों मैं आपको बता देती हूँ, जो इजी आपको लगेगा उससे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम एक ऐसे याद कर सकते हैं, बाल गंगाधर इन तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर को तो हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे एक, ठीक है। तो ऐसे हम भी याद कर सकते हैं बाल गंगाधर इन तिलक, ठीक है। जैसे कि हमारा ये बैरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है। एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने वाला ये एलिमेंट है, ठीक है। मतलब इसकी वैलेंसी हमें याद रखनी होगी, क्योंकि ये 13th ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है। जैसे कि एल्युमिनियम का किसी के साथ कंपाउंड बनेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमें एल्युमिनियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें याद रखना होगा कि ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी जो है वो +3 होगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 ही होगी और सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। उसके बाद से 13, 14, 15, 16, 17, 18 की वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से हम 10 को माइनस करेंगे। जैसे कि 13 ग्रुप की वैलेंसी निकालनी है तो हम 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। 14 ग्रुप की वैलेंसी हमें निकालनी है तो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 13, 14, 15 इन सब की वैलेंसी हम उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 13 एलिमेंट का जो है ट्रिक सीख लिया। इसका एक और ट्रिक है जैसे कि बैगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है। ये भी एक आसान ट्रिक है, इससे भी हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो ये है, ठीक है, 14th ग्रुप। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो ये सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा कार्बन, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। इस पर हमारा एक चैप्टर भी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है।
तो इसको हम ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो हमको इसी से इसका एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लीड है ना, तो इसकी ट्रिक क्या है, हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आसान सी ट्रिक है, इसको हम केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, कार्बन केमिस्ट्री। तो इसकी ट्रिक ये है, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आसानी से हमको सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ जो है, अब नेक्स्ट जो है हमारा ग्रुप नंबर 15, ठीक है। इसको हम निक्टोजन्स ग्रुप भी बोलते हैं, निक्टोजन्स भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है इस ग्रुप का नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के भी ये जो ग्रुप है, चूँकि ये हमारा 15th ग्रुप है, तो 15th ग्रुप की वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ना कि जैसे अगर 13 के बाद के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें से हम उसके ग्रुप नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैलेंसी आ जाएगी। तो ये हमारा 15th ग्रुप है, तो 15 में से हम अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है ना, तो इसकी वैलेंसी, इस सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो +5 होगी, ठीक है। तो इनको हम निक्टोजन्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, एन नाइट्रोजन है हमारा, फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है, ये बिस्मथ है, ठीक है, ये एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, ठीक है। तो मतलब नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। या जो क्रिकेट फैंस है उनके लिए भी एक ट्रिक इसके लिए स्पेशल बनी हुई है, जैसे कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो इसको हम क्रिकेट से भी रिलेट करके जो है इसको हम लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रुप हमारा, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारा मतलब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ग्रुप 16 का ये एलिमेंट है ऑक्सीजन। ग्रुप 16 को याद करने की ट्रिक क्या है, उससे टीपो, ठीक है, उससे टीपो मतलब क्या होता है, नकल करना होता है। तो ये ट्रिक है हमारी, उससे टीपो, से टीपो, ठीक है। उससे हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है। तो ये हमारे जो है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ठीक है। ग्रुप 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको हम मेनली जो है हेलोजन्स बोलते हैं। ये क्लास 10 के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। तो हेलोजन, ये ग्रुप्स हमारा हेलोजन एटम्स मेनली क्या होते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ठीक है, ये सब। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, जैसे कि देखिए इसकी भी बहुत सी मज़ेदार ट्रिक है, मुझे तो मज़ेदार लगती है, जैसे कि फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम इस ग्रुप नंबर 17 हेलोजन्स को याद कर सकते हैं, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। और नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो सबसे लास्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 18, इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, स्टेबल गैसेस भी बोलते हैं, या अनरिएक्टिव गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब नेमिंग इसलिए क्यों है, क्योंकि ये जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके रखते हैं, ठीक है। ये जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये पहले से स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में जो है ऑक्टेट जो है इनका वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके मेनली जो 6 जो गैसेज है हमारे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, हीना और करीना, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, हीना और करीना, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। नियॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि ये जो है ट्यूबलाइट्स वगैरह में नियॉन जो है भरा होता है। नियॉन जो हमारा वो ट्यूबलाइट वगैरह में भरा होता है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स हमने देख ली कि कैसे हम ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये ट्रिक भूल जाएँ तो ये ट्रिक हमको याद कैसे रखना है, जैसे कि देखिए हमें मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि क्लास 10 के अगर आप बच्चे हैं तो आपको 30 तक तो एलिमेंट्स याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो 13 तक अगर आपको एलिमेंट्स याद हैं तो फिर हम कैसे ये जो मतलब जो सबसे वो सबसे पहला पीरियड जिसमें कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यही हमारा वो है ना पीरियड, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में गैपिंग है, तो सबसे पहला जो है यही है हमारा पीरियड जिसमें कि सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसके अगर हम फर्स्ट एलिमेंट से मिलाएं तो हम उस ग्रुप को उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि है तो हेलिना की रब से फ्रेंडशिप की इसमें आ रही है, तो हम लोग ये फर्स्ट ग्रुप मान लेंगे। इसमें कैल्शियम है, कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापरा जी, ठीक है। वैसे ही 14th में अगर हम इसको एटॉमिक नंबर के साथ इसको हम आगे बढ़ते जाए उसके नेमिंग को लेते हुए, तो जब हमारा 13 ग्रुप आ जाएगा तो इसका हम ट्रिक बना लेंगे बाल गंगाधर तिलक। और केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और हीना और करीना, जेरॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स थे जिनकी वजह से हम इस पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको ईजी लगा होगा, ठीक है। इसके लिए भी ट्रिक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को याद करने, पीरियड्स को याद करने के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें आ जाते हैं मेनली
तो जैसे कि ये हो गया हमारा शक्ति वक्रमन फिकोनिको जन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कोबाल्ट और कॉपर में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, शक्ति वक्रमन फिकोनिकुजन, ठीक है। फिको आ रहा है यानी आयरन के बाद कोबाल्ट आ रहा है, ठीक है। और निकू यानी वो निकल के बाद जो हमारा वो हमारा कॉपर आएगा, ठीक है। उसके बाद जिंक, जिंक तक अगर हम याद रखते हैं तो बहुत सफिशियंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट भी अगर हम पीरियड का ट्रिक बताते हैं, ऐसे ही पीरियड वाली ट्रिक याद कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10th में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह पड़े अगर कोई, ठीक है। या तीसरा हो गया हमारे ये लेंथेनाइट्स हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स थे जिसकी वजह से हम ग्रुप्स और पीरियड्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि इसमें कोइंसाइड मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। कोइंसाइड मेटल्स क्या होते हैं, सॉरी कोइंसाइड ग्रुप क्या होता है, मतलब उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, या हम मेटल्स ही कह सकते हैं हम उनको, ऐसे एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं जिनसे जो है क्वाइंस बनते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन से ग्रुप हैं, किस ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिनसे क्वाइंस बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप देखिए, ठीक है, 11th ग्रुप। तो इसमें क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इन तीनों से क्या है क्वाइंस बनते हैं, इसलिए हम इनको जो है कोइंसाइड मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है जो कि और जो है हम अपने हायर क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और आपको पीरियोडिक टेबल जो है थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।